नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आप हमारे इस खबर को हमारे नए चैनल जनागम पे भी देख सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करें। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज के चरणों में बैठा हूं। आप सबको पता है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद अब जो नए आचार्य बनने हैं, नए आचार्य पदारोहण समारोह होना है, वो 16 तारीख को कुंडलपुर में होगा। और सभी दिगंबर आचार्य श्री के जितने भी दिगंबर शिष्य हैं, जितने भी आरिकाएं हैं, सभी कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे हैं, उनके चरण कुंडलपुर की बढ़ रहे हैं। पूज्य समता सागर जी महाराज भी 1-2 दिन में कुंडलपुर पहुंचेंगे। हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडलपुर में जो महोत्सव हो रहा है उसकी रूपरेखा क्या है। और सबसे बड़ी बात जो है, देश दुनिया में जितने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के भक्त हैं वो आज भी 2 महीने होने को आ गए हैं, आज भी उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी का जो वियोग है, जो उनकी कमी है, उसको पूरा, अब आप तो बीतरागी हैं, जो रागी हैं, जिनको राग था आचार्य श्री से, वो तो दुखी हैं। तो एक बीतरागी से मैं पूछना चाहता हूं कि आचार्य श्री के जो अभाव है उसे हम कैसे पूरा करें, उनके लाखों करोड़ों भक्त कैसे पूरा करें, और कुंडलपुर में क्या आयोजन होना है, उसकी रूपरेखा क्या है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक सपना था जब से मैंने ये चैनल चालू किया है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं समता सागर जी महाराज का इंटरव्यू करूं, और ईश्वर ने आज मेरा ये सपना पूरा किया है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल वही है कि आचार्य श्री के बगैर हम लोग कैसे रहें। देखिए, गुरुवर आज भी हमारे सामने हैं और हमेशा हमारे सामने रहेंगे, क्योंकि वो हमारे गुरुवर हैं और गुरु और शिष्य का संबंध कभी टूटता नहीं है। देह परिवर्तित हो गई, आत्मा उच्च गति मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ गई, ये कालचक्र का परिवर्तन है। लेकिन उन्होंने जो अध्यात्म दिया वह यही है कि गुरु और शिष्य का हमेशा संवाद बना रहता है। जैसा ज्ञान सागर जी की समाधि के बाद भी गुरुवर अपने गुरुवर को हमेशा याद करके कहते थे, आज भी मुझे लगता है जैसे आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा पूरा संघ यही महसूस कर रहा है कि गुरुवर की वरदानी छाया आज भी हम लोगों पर है। उनका अभाव जैन जगत का बहुत बड़ा अभाव है। उन्होंने केवल मुनिचर्या ही नहीं की, राष्ट्रीय स्तर पर मुनियों को सम्मान दिलाया। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को ही आगे नहीं बढ़ाया, जैन सिद्धांतों का परिचय पूरी दुनिया में अपनी चर्या से कराया। और मैं मानता हूं कि वो केवल जैनों के ही गुरु नहीं थे, आज वह संपूर्ण राष्ट्र और पूरी दुनिया के गुरु थे। लाखों करोड़ों जैनी तो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, पर अरबों खरबों जैनेतर बंधु भी उन्हें अपना आराध्य गुरुवर मानते हैं। ये हम शिष्यों के लिए हमारे गुरुवर की बहुत बड़ी सफलता है। राजनीतिक नेतृत्व भी ऐसे गुरुवर की साधना से प्रभावित है। हम लोग चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में गुरुवर की सेवा करते करते समाधि का जो वियोग हम लोगों को हुआ उसे झेल रहे हैं, सहन कर रहे हैं। हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमणों का संरक्षण हम लोगों को है, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को है, और उनके संरक्षण मार्गदर्शन में पूरा संघ आज एकजुटता का परिचय दे रहा है। संघ के समस्त मुनिगण और सारे आर्य संघ आज गुरुवर की उस साधना से बंधे हुए हैं और उसी की प्रस्तुति कुंडलपुर में होने वाली है। हमारे संघ के प्रथम निर्ग्रंथ दीक्षित गुरुवर से ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनिवर समय सागर जी महाराज जी के लिए 16 अप्रैल पर आचार्य पद प्रतिष्ठापना के रूप में पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। वो हमारे संघ के पट्टाचारी नायक रहेंगे। और गुरुवर ने जो आदेश, जो संकेत दिए हैं, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज जी उन्हें व्याख्यायित करेंगे और हमारे संघ के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर उस बात को प्रचारित करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। आज रविंद्र भाई यहाँ पर एक साक्षात्कार ले रहे हैं। मैं क्या बताऊं, कुंडलपुर क्षेत्र की प्रबंधकारिणी कमेटी, वीर सेठ संयोजक
और तमाम सेनानी साथी अपने गुरुवर की प्रभावना करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर नियम सागर जी महाराज जी भी पहुंचने वाले हैं। मुनिवर सुधा सागर जी महाराज जी भी आज प्रवेश कर रहे हैं और प्रमाण सागर जी महाराज जी हमारे साथ रहे, वो भी मंगल प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे हमारे अभिन्न बहुत सारे अनेक साथी मुनिगण सभी प्रभावना संयोजना में मुनिवर अभय सागर जी, संभव सागर जी आदि आदि प्रसाद सागर जी लगे हुए हैं। इन सब की संयोजना से और आचार्य श्री ने जो सूत्र दिए हैं, आचार्य श्री ने जो मार्गदर्शन दिया है, 2022 के पंच कल्याणक महामहोत्सव लेकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रभावना से लेकर के 2024 तक जो भी आचार्य श्री ने सूत्र दिए हैं उनसे बंध करके संघ काम करेगा। गर्मी का मौसम भले हो, लेकिन इस मौसम की फिक्र नहीं है, मन का मौसम बना करके हम चलेंगे और गुरुवर की प्रभावना में जीवन पर्यंत 4 चांद लगाएंगे। कहीं कोई मन में दुविधा नहीं है। संघ का एक एक साधु, एक एक आर्यिका, एक एक ब्रह्मचारी, एक एक बहन, एक एक श्रावक अपने गुरुवर के लिए प्राणपण से समर्पित है और ऐसे हम सभी जन शासन की प्रभावना में निरंतर बढ़ते रहेंगे। ये दिन जो आप सबको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये जैन और जन शासन के अभूतपूर्व क्षण होंगे। ज्ञान सागर जी महाराज जी ने गुरुवर आचार्य श्री को कैसे क्या पद दिया होगा वो हमने नहीं देखा, लेकिन उनकी उस प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाते हुए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों आंखें उस दृश्य को देखेंगी। जब हम केवल मुनिवर समय सागर जी को प्रतिष्ठापित नहीं करेंगे, बल्कि जिन शासन के संरक्षक, संघ के नायक एक आचार्य को प्रतिष्ठापित करेंगे, यह हम सबकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। बंधुओं, मैं केवल देशवासियों के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ, सुबह हो या शाम, चाहे निकट हो चाहे दूर, कुछ भी हो, बस एक ही मंत्र की माला फेरते रहो, जैनम जयतु शासनम बंदे विद्या सागरम, जैनम जयतु शासनम बंदे विद्या। महाराज जी, आप उनके जो सीनियर मुनि हैं, ये कहना चाहिए जो बड़े बेटे कह सकते हो आप, उनमें आप शुमार हैं और पिता के बाद बड़े बेटों की जिम्मेदारी मेरे ख्याल है ज़्यादा होती है। तो पूरे संघ को एकजुट होने के आपने संकेत दिया है। ये संकेत क्यों देना पड़ रहा है? क्यों मतलब क्योंकि मैंने ये देखा कि जब विनयांजलि सभाएं हो रही थी तो कुछ साधुओं ने, मैं अपने संघ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आशंका व्यक्त की थी कि संघ को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी, लेकिन विनम सागर जी महाराज ने उसका जवाब दिया था कि नहीं, हम एकजुट थे, हैं और रहेंगे। वही आज आपके मुख से भी निकला। मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि एक एक जिनने भी उनसे आचार्य श्री से नियम लिए हैं, वो सब आचार्य श्री की इस माला में एक माला की तरह प्रयोग है। माला में मणियां सभी बंधी हुई हैं और दूसरी बात यह है कि सदस्य सीमित हो तो चर्चाएं नहीं करना पड़ती हैं। जब अनगिन और असीमित सदस्य हो जाते हैं तब हमें ये बताना पड़ता है कि जब हम बैठेंगे तो तुम्हारा मंच छोटा पड़ जाएगा और संघ के समर्पित त्यागी वृत्ति बहुत ज़्यादा देखेंगे। ये हमारे गुरुवर की पुण्य प्रभावना है। उनके सामने तो सारा संघ नतमस्तक था, उनके जाने के बाद भी उनके नाम पर आज सारा संघ उनके लिए नतमस्तक है। यही हम लोगों की अपने गुरुवर के लिए सच्ची और प्राणपन की विनयांजलि मानी जाएगी। आखिरी सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से जो लिया उसे कई गुना ऊपर तक पहुंचाया। और लोग तो ये तक कहते हैं, मैंने इंडिया टुडे में पढ़ा था कि पिछले 600 साल के इतिहास में आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने धर्म की ध्वजा को यहाँ पहुंचाया है। मतलब 600 साल के इतिहास में उसको सर्वोच्च माना गया। क्या संघ में दूसरे विद्यासागर होंगे? कितने विद्यासागर होंगे? कैसे विद्यासागर जी के जो आचार्य श्री ले गए ध्वजा को और ऊपर तक ले जाने के लिए? इंडिया टुडे के सर्वेक्षण की बात आपने कही। हमारे गुरुवर तो इंडिया की बात ना करके भारत की बात करते हैं, और भारत की बात में भारतीय संस्कृति में आप 600 बरस की बात कर रहे, मैं 2000 बरस की बात कर रहा हूं कि 1000-2000 बरस का कोई ऐसा इतिहास नहीं है भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में, कि जिसमें
एक गुरु के द्वारा दीक्षित और संकल्पित वृत्तिजनों में इतनी संख्या बाल ब्रह्मचारियों की रही हो, ये हजारों वर्षों का इतिहास भारतीय इतिहास है। हमारे गुरुवर इंडिया से हट करके भारत पर चल रहे हैं और भारत को प्रतिभारत बनाने के लिए निश्चित तौर पर संकल्पित थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज। जैसा मैंने बोला कि मेरी बहुत बड़ा सपना था इस चैनल को चालू करते समय भी कि एक दिन में पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज का इंटरव्यू करूं। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ और महाराज जी ने जिस दृढ़ता से कहा है कि एक केवल 500-600 साल नहीं 2000 साल का इतिहास उठा लीजिए। शायद भगवान महावीर के बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो इतिहास लिखा है वो शायद बड़े लंबे इतिहास मतलब कालखंड में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी भरोसा दिलाया है कि अब एक विद्यासागर नहीं, संघ में कई विद्यासागर हैं जो इस धर्म ध्वजा को आगे लेकर चलेंगे और ऊंचा तक पहुंचाएंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।